नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोबाइल गुरु पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 ऐसे स्मार्टफोन की जो लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, OnePlus 8 Pro, Motorola Edge, Xiaomi Mi 10 जैसे कई स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च तो हो चुके हैं और बस अब इनके भारत में लॉन्च होने का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी तरफ Redmi Note 9 Pro Max लॉन्च तो हो गया है, लेकिन यह ग्राहकों तक नहीं पहुंच पाया। कोविड-19 महामारी का असर हमारी ज़िंदगी पर तो फ्रेंड्स पड़ा ही है। मार्केट भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, कोई आर्थिक गतिविधि नहीं हो रही है। ऐसे में स्मार्टफोन कंपनियां कैसे इसे अछूतती रहती। दरअसल महामारी के खतरे को देखते हुए पिछले 1 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, जिसके तहत ऑनलाइन खरीदारी में आवश्यक चीज़ों की बिक्री के अलावा अन्य सभी चीज़ों की डिलीवरी पर रोक लग गई है। यानी हम और आप फिलहाल नए स्मार्टफोन के बारे में विचार तो कर सकते हैं, लेकिन उनको खरीद नहीं सकते। लॉकडाउन की वजह से भारत में कई स्मार्टफोन भी लॉन्च नहीं हो पाए हैं। कुछ लॉन्च हुए भी तो उनकी पहली सेल तक आयोजित नहीं हो सकी और अब कंपनियों को लॉकडाउन के खुलने का इंतजार है, जिसके बाद ये कंपनियां अपने स्मार्टफोन देश में लॉन्च कर पाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उन स्मार्टफोन की जानकारी देने जा रहे हैं जिन्हें आप लॉकडाउन हटने के बाद जल्द से जल्द खरीद सकेंगे। दोस्तों, इसी कड़ी में हम अगर बात करें Redmi Note 9 Pro Max की, तो Redmi Note सीरीज भारत में काफ़ी लोकप्रिय सीरीज है, क्योंकि ये मॉडल कम कीमत में अच्छे फीचर्स के साथ आते हैं। तो दोस्तों, ये फ़ोन भी कंपनी ने लॉन्च कर दिया है और इसकी कीमत इंडिया में 14,999 रुपये से शुरू होगी। दोस्तों, बात करें आईफोन की, तो एप्पल आईफोन 80 2020 कंपनी का नया किफ़ायती आईफोन है जो ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो गया है और यहाँ तक कि इसकी भारत में कीमत की भी घोषणा हो चुकी है। एप्पल ने आईफोन 80 2020 को भारत में 42,500 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। अब बात करें दोस्तों OnePlus 8 सीरीज की, तो OnePlus 8 सीरीज का इंतजार लंबे अरसे से हो रहा है और कंपनी ने तय तारीख में इसे लॉन्च भी कर दिया है। OnePlus 8 ने स्मार्टफोन को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जिसके बाद इसके भारत में कीमत की भी घोषणा की गई। सीरीज में 2 मॉडल आते हैं, जिसमें OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro शामिल है। OnePlus 8 की शुरुआती कीमत 41,999 रुपये है, जबकि OnePlus 8 Pro को भारत में 54,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है। OnePlus 8 सीरीज में पंच होल डिस्प्ले दिया गया है। OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro में Qualcomm Snapdragon 865 का चिपसेट भी आता है और 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट करते हैं। OnePlus 8 ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप के साथ आता है, वहीं OnePlus 8 Pro में क्वाड रियर कैमरा सेटअप शामिल है। दोनों OnePlus फ़ोन Android 10 पर आधारित Oxygen OS पर काम करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों Motorola Razr के बारे में। नया Motorola Razr 2019 पिछले साल के अंत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया था। इसके भारतीय बाजार में आने में थोड़ा समय लगा, लेकिन लॉकडाउन के कारण यह अभी तक सेल के लिए अवेलेबल नहीं हो पाया है। Razr में एक फोल्डेबल डिस्प्ले है जो आपको पुराने मोटोरोला रेजर की याद दिलाएगा। स्मार्टफोन को भारत में 1,24,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। अब बात करें दोस्तों Samsung Galaxy S20 Ultra के बारे में, तो Samsung ने Galaxy S20 सीरीज में 3 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए, जिसमें Samsung Galaxy S20 Ultra सबसे हाई एंड मॉडल है। सीरीज के 2 मॉडल Galaxy S20 और Galaxy S20 Plus लॉकडाउन से ठीक पहले सेल के लिए अवेलेबल हो गए थे। Galaxy S20 Ultra की बिक्री शुरू नहीं हो पाई। Samsung Galaxy S20 Ultra सीरीज का सबसे बेहतरीन मॉडल है, जो Exynos 990 प्रोसेसर, बड़े 6.9 इंच QHD प्लस डिस्प्ले, 12 GB रैम और 128 GB स्टोरेज से लेस है। यह 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ क्वाड कैमरा सेटअप लेकर आता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं Realme स्मार्टफोन के बारे में। Realme Narzo सीरीज खबरों में रही, क्योंकि कंपनी ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार इस सीरीज के लॉन्च को आगे बढ़ाया था। लॉकडाउन के चलते Realme इस सीरीज को लॉन्च नहीं कर पा रही है, लेकिन लॉकडाउन के खुलते ही हम Realme Narzo 10 और Realme Narzo 10A को भारत में देखेंगे। Narzo 10 और Narzo 10A को क्रमशः MediaTek Helio G80 और Helio G70 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जाएगा। दोनों फ़ोन में 5000 mAh क्षमता की बैटरी दी जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन Xiaomi के Mi 10 के बारे में। Xiaomi Mi 10 का लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा है। Xiaomi ने भारत में Mi 10 को लॉन्च करने के लिए पहले 31 मार्च की तारीख तय की थी, लेकिन लॉकडाउन को पहले 14 अप्रैल तक लागू किया गया और अब इसे बढ़ाकर 3 मई तक किया गया है, जिसके चलते यह सीरीज भारत में अभी तक लॉन्च नहीं की गई है। हालांकि उम्मीद है कि लॉकडाउन के खुलते ही
कंपनी इस Mi 10 सीरीज को भारत में लॉन्च कर देगी। दोस्तों Xiaomi के इस नए स्मार्टफोन Mi 10 को Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर और 8GB रैम के साथ लॉन्च किया जाएगा। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर वाला क्वाड कैमरा सेटअप है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं Vivo के नए स्मार्टफोन Vivo V19 के बारे में। तो दोस्तों Vivo V19 को पहले 26 मार्च को लॉन्च किया जाना था और फिर इसे 3 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। आखिरकार कंपनी ने लॉन्च को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। उम्मीद है कि Vivo V19 लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद लॉन्च किया जाए। आपको बता दें फ़ोन को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा चुका है। Vivo V19 स्नैपड्रैगन 712 चिपसेट के साथ आता है। फ्रंट में ड्यूल कैमरा सेटअप है। बैक में क्वाड कैमरा सेटअप से लेस Vivo V19 में होल पंच डिस्प्ले दिया गया है। स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 पर आधारित Vivo के नए फन टच OS 10 पर काम करता है। दोस्तों ड्यूल सिम Vivo V19 में 6.44 इंच का फुल HD प्लस का डिस्प्ले है, जिसमें 1080x2400 पिक्चर सुपर एमोलेड डिस्प्ले आता है। फ़ोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से लेस है। डार्क में अतिरिक्त प्रोटेक्शन के लिए लो ब्राइटनेस एंटी फ्लिकर टेक्नोलॉजी दी गई है। स्मार्टफोन में ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर के साथ 8GB रैम भी दी गई है। दोस्तों Vivo V19 की इनबिल्ट स्टोरेज की बात करें तो यह 128GB और 245GB है। दोनों ही वेरिएंट माइक्रो SD कार्ड को सपोर्ट करते हैं। Vivo V19 में कनेक्टिविटी फीचर्स में की बात करें तो इसमें USB Type-C पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक, ब्लूटूथ 5.0, ड्यूल बैंड वाईफाई और GPS सपोर्ट आदि शामिल है। स्मार्टफोन में 4500 mAh की बैटरी दी गई है और यह 33 वोल्ट की Vivo फ्लैश चार्ज फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है। कंपनी का दावा है कि बैटरी मात्र 30 मिनट में 0 से 54% तक चार्ज हो जाएगी। दोस्तों Vivo में कैमरों की बात करें तो फ्रंट पैनल पर एक बड़ा सा होल पंच दिया गया है। यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेल्फी कैमरा है और अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है। पिछले हिस्से पर 4 कैमरों वाला सेटअप है। यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है। यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो शूटर भी दिया गया है। दोस्तों Vivo की स्मार्टफोन का वजन मात्र 186.5 ग्राम का है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की। Huawei ने Huawei P40, P40 Pro और P40 Plus को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि कंपनी इन डिवाइसों को भारत में भी लॉन्च करना चाहती है। Huawei ने अपनी वेबसाइट पर Huawei P40 और Huawei P40 Pro को पहले ही लिस्ट कर दिया है। ये स्मार्टफोन Kirin 990 5G चिपसेट से लेस है और Android 10 पर आधारित EMUI 10.1 पर काम करते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में 8GB रैम है। Huawei P40 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जबकि P40 Pro में 256GB तक स्टोरेज दी गई है। Huawei P40 में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जबकि P40 Pro में क्वाड कैमरा सेटअप है। दोनों में समान 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। Huawei ने भारत में इसकी लॉन्च की तारीख अभी तक निर्धारित नहीं की है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद जल्द ही ये डिवाइस बाजार में उतर सकते हैं। ओवरऑल बात करें तो दोस्तों OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, Motorola Edge, Xiaomi Mi 10, Redmi Note 9 Pro Max, Vivo V19 और Mi 10 जैसे ऐसे 13 स्मार्टफोन हैं जो कि मिड रेंज सेगमेंट में आते हैं, जिसे लॉकडाउन के खुलते ही हर स्मार्ट यूजर खरीदना चाहेगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको यह वीडियो उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल मोबाइल गुरु। धन्यवाद।